वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो क्विकली चेक इन करते हैं अगस्त का महीने में नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप किसी नो कांटेक्ट में हैं किसी पर्सन के साथ, सो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं वर्गोस नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके ओ माय गॉड वर्गोस, ये क्या हो रहा है। ये टावर 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 मेरा लगता है फ़ोन की बैटरी डेड एंड पे आ गई है। फ़ोन गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। टावर ही टावर, टावर ही टावर, ये क्या हो रहा है रे। ओके सो वर्गो, ये जो पर्सन है आप किसी एरिस लियो सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या फिर आप किसी जेमिनी, लिब्रा या एक्वारियस। ये दो ही साइंस मुझे, दो टाइप के, एयर साइन या फिर फायर साइन, दोनों में से कोई एक किसी से आप डील कर रहे हैं। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही है, इनके लाइफ में कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही है और गड़बड़ चलते चलते ये पर्सन दे आर स्पाइंग ऑन यू और दे आर कीपिंग एन आइज ऑन यू। दे आर लिटरली हर्ट वर्गो, बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। सो बेसिकली ये पर्सन जो भी है ये आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ से कुछ स्पाई वाली एनर्जी आपको फील हो रहा होगा, या फिर कोई कुछ तो आपको हुआ होगा कि लोग आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, आपको भी पता चल रहा है। सो कोई पर्सन है जो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। ये इनके तरफ से भी हो सकते हैं या कोई थर्ड पार्टीज़ भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं एंड आपको आपके साथ कुछ लुक्का छुपी वाला गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ओके, कुछ तो गड़बड़ है। आपकी गड़बड़ क्या है कि देखो, सबसे पहले तो ये पर्सन बहुत परेशान है अपनी थर्ड पार्टीज, अगर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी से ये बहुत परेशान हो गए हैं। बिकॉज ये जो है ये थर्ड पार्टी इनका जीना हराम करके रख रहे हैं। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही चीज़ें और इनकी थर्ड पार्टी के साथ ना बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। इनके थर्ड पार्टी के साथ बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। प्लस इनके जो थर्ड पार्टी है ये आप पे भी नज़र रख रहे हैं, इन पे भी नज़र रख रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी जो है थोड़ी सी चीज़ें ख़राब करी है। आप देख पा रहे हो कि थर्ड पार्टी यहाँ पे है, थर्ड पार्टी यहाँ पे चीज़ें ख़राब कर रही है और इस पर्सन के दिमाग में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि थर्ड पार्टी क्या क्या कर रहे हैं। बट ये पर्सन हील होने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपनी नई शुरुआत करी है। दे हैव वॉकड ऑफ फ्रॉम यू, वो आपसे दूर हो गए हैं। वो ये भी देखते हैं कि शायद आपने भी कहीं नई शुरुआत करी है अपनी चीज़ों में। आप बिल्कुल आप टैग्ड हो, आप कहीं मतलब आपकी एक नई जिंदगानी, वो सब चीज़ आपके ऊपर नज़र तो इनकी मतलब धांसू नज़र तो चल रही है कि भैया क्या कर रहे हैं वर्गोस। ये तो पता ही है इनको हर चीज़ें। बट यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये परेशान है, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं वर्गो। somebody is trying to be deceptive with you। आपके साथ कोई गलत आपके ऊपर ब्लेम गेम हो सकता है किसी चीज़ का, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। साइन स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, डिनाइल, नॉट फेसिंग द ट्रूथ, फायर्ड अप, घोस्ट, disappearing, cold, distant, twin flames, too much screenshots, boom, letting go, throwing,
ये पर्सन बहुत परेशान है वर्गोस, बहुत ज़्यादा परेशान है। एक एनर्जी तो आप यहाँ से देख सकते हो और दूसरी एनर्जी आप यहाँ से देख सकते हो कि ये पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, बहुत कुछ पीठ पीछे आपके सोच रहे हैं। पीठ पीछे ये सोच रहे हैं दैट क्यों वर्गो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्यों वर्गो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वहाँ से वर्गो का कुछ क्यों नहीं एक्शन आ रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये एक चीज़ आपका इस पर्सन के साथ ना कुछ कर्मा है वर्गोस। अगर ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो यू नीड टू फिनिश दिस ऑफ, बिकॉज ये कर्मा आपको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये पैटर्न चलता रहेगा, अगर इसमें कोई भी एंडिंग नहीं आएगी तो ये पैटर्न चलता रहेगा। ये आप ही के ऊपर है वर्गोस कि आप इसको कैसे लेंगे। मैं आपकी एनर्जी अभी देखूंगी, बट लेकिन पहले बता दूँ ये पर्सन परेशान हो गए हैं आपसे, क्योंकि आपने इनको गोस्ट किया हुआ है। आप इनको कुछ भी, वो कहते हैं ना कि बॉल जा रही है वापस आ रही है, बॉल जा रही है दीवार पे टकरा रही है वापस आ रही है, वो कैच करने वाला बॉल कोई है नहीं। तो इनको इस चीज़ से कि क्यों नहीं वर्गो, वो क्यों नहीं कर रहे जो हम चाहते हैं। वर्गो वो क्यों नहीं कर रहे जो हम चाहते हैं। वर्गो क्यों नहीं कर रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे वर्गो। ये पर्सन परेशान हो गए हैं आपके ना एक्शन लेने की वजह से, आपके गोस्ट करने की वजह से, आपकी बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये पर्सन जो है वो परेशान हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने बोनस रीडिंग नहीं देखी है ना, तो मैंने थर्ड पार्टी के बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी है, आप जाके ज़रूर देख लेना। बोनस रीडिंग ऑफ वर्गो ज़रूर देखना जाके। अभी मैंने कुछ दिनों 22 जुलाई को शायद मैंने डाला था, आप जो जाके देख सकते हो। सो आई डोंट नो वर्गोस, ये पर्सन दे आर फायर्ड अप, ये बहुत गुस्से में है क्योंकि आप कोई इनकी ये वर्गो, ये हर्ट तो बहुत है, ये चीज़ों से हर्ट बहुत है, बट थर्ड पार्टी ने इनका दिमाग ख़राब किया हुआ है। थर्ड पार्टी अब बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी वर्गो आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी वर्गो आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। है ये क्या हो रहा है आपके साथ वर्गो। भाई आपकी टावर मुझे समझ नहीं आती है, आपकी टावर्स क्यों आते हैं इतने, मतलब मेरे को नहीं समझ में आती है। देखो वर्गो, आपका मतलब हिसाब किताब बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये कि आप जो है समझ चुके हो कि इस पर्सन ने आपको इल्यूजन में डाला था, आपको एक गलत फॉल्स इन्होंने होप दिया था कि ये पर्सन शायद आपसे शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे, बहुत सारे इन्होंने शायद आपके साथ गलत किया है। ओके, एंड यू वर रियली इन लव विद दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से प्यार कर बैठे थे और ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी। आपके अंदर बहुत इमोशंस है, बट अभी आप बहुत लॉजिकल हो गए हो। आप प्यार व्यार कुछ नहीं देख रहे हो, आप बस लॉजिक्स। ये आपको पता है ना, ये आपको पता है ना किंग ऑफ सोर्ड्स क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स इज सम कार्ड जो कि हमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स से भी ज़्यादा पावरफुल लगता है कि एकदम लॉजिकल, नो नॉनसेंस बिहेवियर, कोई भी नॉनसेंस बिहेवियर नहीं चलेगा इस किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। ओके, तो आप अब इस इल्यूशन से हट के आप अपने चीज़ों में फोकस्ड हो, अपने काम में फोकस्ड हो। आपके भी पास कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, शायद आप मैरिड हो, आप अपने मैरिज लाइफ में बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। सो आपको पता है कि आप यू आर डेडिकेटेड टू योर यू हैव टू क्लोज देयर इज ये जो वर्ल्ड है, दिस इज क्लियर बाउंड्रीज। ओके, ये क्लियर बाउंड्री आ चुकी है, ये सेफ बाउंड्री आ चुकी है। और ये बाउंड्री है कि बहुत हो गया मेरे इंटरफेरेंस, मेरी पर्सनल लाइफ बहुत हो गया, लोगों ने बहुत कर लिया, अब नहीं। सो ईदर वे यू आर सिंगल, यू आर चूजिंग फॉर यू वांट अ कमिटमेंट नाउ। आप अब एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, आपको टाइम पास चीज़ें नहीं चाहिए,
आप नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते थे, और आप टाइम पास चीज़ें करोगे भी नहीं कभी। आपके पास टाइम है ही नहीं तो आप पास कहाँ से करोगे। सो वर्गोस, आपके लिए और एनर्जीज देखते हैं। आप बिल्कुल भी, आप बहुत, यू आर एन्जॉइंग योर लव लाइफ। कई वर्गोस के लिए मुझे दिखाई दे रहा है यू आर ऑलरेडी मैरिड टू समवन एंड यू आर वेरी मच हैविंग अ गुड टाइम विद योर पार्टनर, और बहुत इमोशनल भी आप हो, बट लेकिन यू हैव सेट क्लियर बाउंड्रीज कि भैया इमोशनल हो तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरा फ़ायदा उठाते रहोगे सब लोग। ये नहीं करना चाहते हो अब आप मतलब इट्स लाइक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप रूड हो, आप रूड नहीं हो। अभी आप केतु की दशा से बाहर आ गए हो, लेकिन आपको सबक जो सिखाया है ना, केतु ने जो सबक सिखाया है ना, वो आपको समझ में आ गया है। अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चलते जाओ ऐसे वर्गोस। सी फूल, 3 ऑफ कप्स एंड क्लियर बाउंड्रीज। देखा मैंने आपको क्या बोला था, टावर यहाँ पे इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे अभी भी दिखाई दे रही है, बट यू विल बी बाउंड्री, आपकी बाउंड्री बनी हुई है। आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, थर्ड पार्टीज़ आपके अंदर आ रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। मैं देख रही हूँ कोई थर्ड पार्टी आके आपके लाइफ में फिर से कुछ ह्यू एंड क्राई करने की कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम करने की, कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नहीं देनी चाहिए आपको। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है वर्गोस। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। A challenge you can resolve, withdraw from the drama of others। देखा, have patience with yourself and those around you। किसी तरीके के ड्रामा में अब आप फंसना नहीं चाहते हो, किसी तरीके के ड्रामा में आप उलझ के नहीं रहना चाहते हो। टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, क्रिएटिविटी इज रिवॉर्डेड, लग्जरियस और अबंडेंट रिसोर्सेस। देखिए, आप अब अपने आप पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, अब आप अपनी ग्रोथ में फोकस कर रहे हो। अब आप उन लोगों को बिल्कुल अपना एनर्जी टाइम नहीं देने वाले हो जो बहुत बारी आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो वर्गोस, शिवा और एकल में से भी एक बार देख लेते हैं। Okay, Bholenath being polite. Open up a new world of possibilities and happiness with your words of mouth. Convey your messages in a polite manner. बस एक चीज़ है, गंगा धराएं इनको बोलते हैं क्योंकि इनके जटाओं में गंगा बहती है। तो जिसका मतलब ये भी है कि ये भोलेनाथ बहुत शांत भी है, क्योंकि उनके जो सहस्रारा चक्र है, क्राउन चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से गंगा बहती है, और गंगा मतलब वाटर, इमोशंस। तो वाटर, आपको पता है कि भोलेनाथ को गुस्सा बहुत आता है, तो यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि कभी कभी अपने दिमाग को अगर आप ठंडा रखोगे, शांत रखोगे, पोलाइट लोगों से बहुत केयरफुली हैंडल करोगे सिचुएशन को, तो बहुत सारी चीज़ें सही दिशा में जा सकती हैं। लेकिन आपको, अगर आप फ्यूरियस हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, और आप कोई ऐसे कदम, एक्शंस ले लोगे जो आपके लिए, जैसे भोलेनाथ का जो रौद्र रूप होता है, वो कहीं पे भी ये बस डिस्ट्रक्शन ही करता है, राइट। तो उस डिस्ट्रक्शन को कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर सकती हैं, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से ही मुझे दिख रहा है, अगस्त के महीने भी मुझे दिख रहा है, तो सावन के महीने में ही मुझे दिख रहा है, कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं जो आपका दिमाग हिला सकती हैं। बट एज अ कर्मा आप इस चीज़ को लीजिए, और भोलेनाथ की तरह जो है आप भी पोलाइट हो जाइए, आप भी उन लोगों से कोई कोई गिला शिकवा मत रखिए, और इस चैप्टर को आप इधर क्लोज़ करिए, बिकॉज अब टाइम आ गया है कि अब इस चीज़ को, इसको सॉल्व करने का तरीका
यही है और कोई तरीका नहीं है। बिकॉज़ अगर हम एक चीज़ को बार बार ड्रैग करते रहें तो ये रस्सी कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। तो इसलिए अगर हो सके तो इस महीने आप जितना हो सके अपने गुस्से पे कंट्रोल लाइए। कोई ट्रिगरिंग चीज़ें हो रही तो उनको अवॉइड कीजिए। कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आपकी ड्रामा दिख रहा है, आपको आसपास लग रहा है लोग बस ड्रामा कर रहे हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और आप उसका पार्ट बनते जा रहे हो, तो प्लीज़ उससे दूर हो जाइए। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।